इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मनी। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव होगा तो इन रिटर्न हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो मनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो भी सेव होगा, है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का ये अपना टॉपिक है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है और ये वीडियो नंबर 14 है, ठीक है, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का यूनिट नंबर 2 है। देखिए, हम लोगों ने कई प्रकार के यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। ऐसे टोटल पॉइंट्स अगर काउंट करें तो 7 पॉइंट्स है ना। हर एक पॉइंट के लिए अपना अपना एक्सप्लेनेशन है, तो सबको देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या लिखा है थोड़ा देखिएगा। We can save electricity at home by reducing the amount we use appliances for cooking, heating and cooling, है ना। देखिए, ये जो तीन चीज़ है ना, ये तीन नहीं कह सकते, ये दो कह सकते हैं, हीटिंग और कूलिंग। ये दो ऐसे प्रोसेसेस है ना जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो अगर कहीं पर हीटिंग करना है हमें और कूलिंग करना है हमें, तो हम लोग अगर एक बार करने का कोशिश करें तो उससे क्या होगा कि जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ पर वीक कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा मंथली वो कम आएगा। ओके, सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन which will reduce the electricity bill. There were many ways to save electrical energy as given below. यहाँ पे कई ways हम लोग लिखे हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा है वो है अनप्लग डिवाइसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, है ना, तो उसको ऑन छोड़ देते हैं जब काम हो जाता है, तो टीवी चलता रहता है ना। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइकिल्स, इलेक्ट्रिकल बाइक्स को, स्कूटीज को हम लोग कनेक्टेड छोड़ देते हैं। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, ओके, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा जनरेट होता है। तो जब भी डिवाइसेस या फिर एप्लीयंसेस यूज़ नहीं हो रहा हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अनप्लग कर सकते हैं। अनप्लग डिवाइसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। देखिए, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखे हैं यूज़ लार्ज एप्लीयंसेस टुगेदर। देखिए, जो लार्ज एप्लीयंसेस है जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, हेयर ड्रायर हो गया, है ना, मतलब ड्रायर वगैरह, ये सब क्या है, लार्ज एप्लीयंसेस है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ओके, तो अगर आप इसको एक बार यूज़ करने का कोशिश करें, इससे क्या होगा, आपका जो पर वीक यूज़ है वो कम होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन है, आपने क्या किया कि ये वॉशिंग मशीन में एक बार कनेक्ट किया, एक बार एक कपड़ा धोया, फिर दूसरी बार कनेक्ट किया, दो, है ना, दूसरा कपड़ा धोया, तो इससे क्या होगा, आप बार बार उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ही बार मैक्सिमम यूज़ अगर कर ले उसका, तो क्या होगा, बिल थोड़ा कम आ सकता है। जैसे आयरन वगैरह है, ओके, अगर हैवी आयरन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा लेता है, तो उसमें भी आप उसको क्या कर सकते हैं, एक ही बार में प्रयोग करने का कोशिश कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने लिखा है इंस्टॉल ए प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट। देखिए, प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट इंस्टॉल करने से क्या होता है कि जो हमारा घर है ना, वहाँ पर घर में या रूम में जो भी, उसमें टेम्परेचर एक मेंटेन टेम्परेचर पर रहता है। मतलब जितना टेम्परेचर आप चाहते हो उस टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का डिसिपेशन थोड़ा कम होता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो कम हो ही जाता है। फोर्थ पॉइंट लिखा है मेंटेन प्रॉपर इंसुलेशन इन होम्स वायरिंग। देखिए, घर में क्या होता है कि हाँ, पूरा घर में वायरिंग है, तभी तो हर जगह पर करंट जा रहा है, तो डिवाइसेस काम कर रही है। बट कहीं पर भी अगर वायर का इंसुलेशन ओके कम हो गया है या वायर पतला हो गया है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर या तो आपका जो डिवाइसेस है वो हिट होगा, या फिर बहुत कम उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो वो ठंडा रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है ना। इसलिए हमारे घर का जो वायरिंग है उसमें हम लोग को प्रॉपरली हर बार चेक करना चाहिए कि कहीं पर कोई वायर ख़राब तो नहीं हो रहा है। मेंटेन प्रॉपर इंसुलेशन इन होम्स वायरिंग। फिफ्थ जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं वो है एडजस्ट लाइट यूज़। देखिए, होता क्या है ना कि हम लोग हर एक रूम में 2-3 बल्ब लगा के रखते हैं, है ना, तो वो 2-3 बल्ब को आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल बल्ब से रिड्यूस कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाओगे, है ना। या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बल्ब को स्विच ऑफ कर दें, इससे भी क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं।
Switch off light bulbs when they are not in use. For better results, saving electricity at home, use light bulb with higher wattage and reduce the number of bulbs in each room. ठीक है, जैसे अगर आपके रूम में 3-4 बल्ब लगा हुआ है 20 वाट 25 वाट का, तो आप उसको क्या कर सकते हो 100 वाट के बल्ब से रिड्यूस कर सकते हो. इस प्रकार से मतलब आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं. फिर छठा जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं वो है अनप्लग योर फ्रीजर मंथली, है ना. हम लोग को हमारे फ्रिज का जो फ्रीज़र है ना उसको हर मंथ क्या करना चाहिए, अनप्लग करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीज़र के अंदर जितना आइस जमा होगा, ओके, फ्रीज़र को उस आइस को, मतलब जो फ्रीज़र है उस आइस को उसके टेम्परेचर पर मेंटेन रखने के लिए काफ़ी एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो. इसलिए हर महीने कोशिश कीजिए कि जो आपका फ्रिज का फ्रीज़र है उसको अनप्लग किया जा सके. फ्रीज़र नीड्स टू बी डिफॉरेस्टेटेड, है ना, डिफॉरेस्टेड occasionally, usually once a month. When there is a excessive ice building in the freezer, its system works harder to preserve all that ice and maintains the very low temperature, using up more energy. So आप ये टोटल 6 पॉइंट्स ऐसे हम लोग लिखे हैं. हम लोगों ने कहा 7 पॉइंट्स बट 6 पॉइंट्स है. ओके, तो ये 6 पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप थिंग्स को लिख सके. ये आपका छठा पॉइंट का आखिरी हिस्सा. ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का वीडियो नंबर 14 था. जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.